हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइड हब। आज हम चैप्टर शुरू करेंगे 9th क्लास हीरोन्स फॉर्मूला। चैप्टर 10 आपका इंपॉर्टेंट है। अराउंड 6 to 7 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा। देखिए, सबसे आसान है और आपको बस कुछ फॉर्मूले याद करने हैं, आसानी से आप ये चैप्टर कर सकते हैं। सबसे पहले, जैसे कि चैप्टर का नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। देखिए, हीरोन्स फॉर्मूला कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो आपको सब सिखाएंगे। आप पहले बेसिक पर आइए। सबसे पहले आपको समझना होगा ट्राइंगल क्या होता है और कितने प्रकार के, कितने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल होते हैं। सबसे पहले देखिए, जो ट्राइंगल है आपका, ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 3 साइड हो। कितनी साइड हो? 3। कवर्ड 3 साइड होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो इसमें कितनी साइड्स होती है ट्राइंगल के अंदर? 3 साइड होती है। और इसमें एंगल भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। इतने क्लियर आपको? दूसरी चीज, अब टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल हम दो तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, ऑन द बेस ऑफ साइड और ऑन द बेस ऑफ एंगल। सबसे पहले हम समझेंगे कि साइड के बेस पर ट्राइंगल कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले जो आता है आपका, ये होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल यानी इक्वल साइड वाला। इसकी तीनों साइड्स, इस ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। और ध्यान दीजिए, जिस ट्राइंगल के अंदर जितनी साइड इक्वल होती है उतने ही एंगल भी इक्वल होते हैं। फिलहाल यह है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट, सेकेंड आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल या आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसमें क्या होता है आपका? इसमें दो साइड इक्वल होती हैं। कितनी साइड इक्वल होगी? 2। और 2 ही एंगल इक्वल होते हैं। जैसा आपने इक्विलेटर पढ़ा, इसमें तीनों साइड्स इक्वल थी और तीनों एंगल भी क्या थे आपके? इक्वल थे। इसी तरह से इस आइसोसेलेस में क्या होता है आपका? 2 साइड और उन साइड के सामने वाले एंगल भी क्या हो गए आपके? बराबर हो गए। ठीक है। थर्ड वन है आपका स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल क्या होता है? इसमें ऑल साइड्स आर डिफरेंट, सभी भुजाएं असमान होती हैं। यानी तीनों साइड्स, और तीनों साइड्स क्या होगी आपकी? अलग अलग होगी। ये कहलाता है आइसोसेलेस और स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, इनके नाम हिंदी में भी लिख लीजिए। ये होता है समबाहु, ये होता है आपका समद्विबाहु। इसमें क्या होता है? 2 साइड्स इक्वल, 2 साइड्स आर इक्वल। और थर्ड वन है आपका स्केलन, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। गॉट इट? समझ में आया आपको? इसको हिंदी में कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। नेक्स्ट वन, इसके बाद जो आपका फोर्थ टाइप है वो है आपका एंगल बेस पर। इसका नाम होता है राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए, राइट एंगल जो कितनी डिग्री बनाता हो? 90 डिग्री बनाता हो। यहां पर एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो आपके सिलेबस में 4 तरह के ट्राइंगल हैं, 3 साइड बेस पर और एक आपका एंगल बेस पर। फिलहाल अगर आपको चारों में से किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? हम फॉर्मूला यूज करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट या 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। फिलहाल ये जनरल फॉर्मूला है सभी के लिए, लेकिन कुछ स्पेशल केस में, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपका, तो इक्विलेटरल का एक अपना अलग पर्सनल फॉर्मूला होता है। इसका क्या होगा अपना पर्सनल फॉर्मूला? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, और ये ए क्या है आपकी? ए जो है वो साइड ऑफ ट्राइंगल है। चलिए, फिलहाल अब इतना समझ में आया आपको? तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए क्या चीज होना जरूरी है? एक तो उसकी हाइट और एक उसका बेस। अच्छा, हाइट हमेशा h बनाती है। हाइट हमेशा क्या बनाती है? h।
और उसके ठीक नीचे बेस होता है, ये बेस और ये क्या होगी इसकी हाइट। सपोज आपका ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल लीजिए आप, ये इसकी हाइट हमेशा टॉप से आती है, एच बनाती है, और इसके ठीक नीचे क्या होता है, बेस होता है। तो यहां पर आप ये हाइट और ये बेस, इसके बेस पर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। दूसरा, अब अगर क्वेश्चन के अंदर आपको हाइट या फिर बेस दोनों में से कोई एक चीज गिवन ना हो, तो अब तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम कुछ और मेथड यूज करते हैं। सपोज अब एक क्वेश्चन में आपको ट्राइंगल की तीनों साइड गिवन है, ट्राइंगल की क्या चीज गिवन है, तीनों साइड। ठीक है, फर्स्ट साइड कितनी है ए, सेकंड साइड बी और थर्ड साइड सी, लेकिन आपको हाइट नहीं दी क्वेश्चन के अंदर। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेगा आप, देखिए इसके लिए हम यूज करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। तो इस चैप्टर के अंदर जिस ट्राइंगल के अंदर आपको तीनों साइड गिवन हो, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला। और जिस ट्राइंगल के अंदर आपको हाइट और बेस गिवन हो, वहां पर ही जनरल फॉर्मूला आपने यूज करना है। मैं लिख देता हूं यहां पर, नॉट इफ इन अ ट्राइंगल given all sides, then we have to use Heron's formula for finding area. Got it? अगर आपको तीनों साइड्स गिवन है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला। अब हीरोन्स फॉर्मूला समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एरिया और पेरीमीटर में क्या फर्क होता है। चलिए फिलहाल हम समझते हैं। देखिए कोई भी पॉलीगन, उसके अंदर हमेशा दो चीज आपने नोटिस करनी है। पहला उसकी साइड यानी उसका पेरीमीटर। तो जो साइड होती है, अगर आप इसको सम करते हैं, जोड़ देते हैं उसकी साइड्स को, तो वो कहलाता है पेरीमीटर। और उन साइड्स के अंदर जो रीजन है, उन साइड के अंदर का जो पोर्शन है, वो कहलाता है आपका एरिया। फॉर एग्जांपल आपको ट्राइंगल गिवन है और हमने क्या किया, लेट माना, फर्स्ट साइड को ए माना आपने, सेकंड साइड बी मानी और थर्ड साइड क्या मानी आपने, सी। आपसे मालूम किया जाए इसका पेरीमीटर, क्या मालूम किया जाए आपसे, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर होगा आपका सम ऑफ साइड्स, या आप लिख सकते हैं सम ऑफ साइड मींस ए प्लस बी प्लस सी, यह आपका है पेरीमीटर। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि सेमी पेरीमीटर असल में इसका यूज होना है, तो सेमी पेरीमीटर, सेमी मींस हाफ कर दीजिए, सेमी पेरीमीटर, आप इसको हाफ कर दीजिए। हाफ कैसे करते हैं, किसी भी चीज को हाफ करने के लिए हमें वी हैव टू डिवाइड बाय 2, ये होता है आपका सेमी पेरीमीटर। इसको डिनोट करते हैं एस से। कैसे डिनोट करना है आपने, एस से। तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला यूज करने के लिए। सेकेंड, अब हीरोन्स फॉर्मूला होता क्या है, देखिए हीरोन्स फॉर्मूला होता क्या है, आप इसके बेस पर एरिया ऑफ ट्राइंगल बताते हैं, लेकिन उस ट्राइंगल का एरिया आप बता सकते हैं हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके जिसकी तीनों साइड्स आपको मालूम हो। अगर तीनों साइड्स आपको मालूम नहीं है तो इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि तीनों साइड्स का होना जरूरी है। फिलहाल अब हीरोन्स फॉर्मूला होता क्या है, आप देखिए हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बताने के लिए। तो ये होगा आपका रूट स्क्वायर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ये होता है आपका हीरोन्स फॉर्मूला। ये आपका चैप्टर 10 का बेसिक, कंप्लीट बेसिक। आप इसको अच्छे से कीजिए मेहनत से, इससे बाहर कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं होता। ठीक है। अच्छा, थोड़ी प्रॉब्लम आपको रूट सॉल्व करने में आ सकती है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, वो अलग से वीडियो है, आप उसको देखिए रूट सॉल्व कैसे करना है। बाकी हम क्वेश्चन में भी बताएंगे कि किस तरह से रूट सॉल्व करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं 10.1। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट, जैसे कि आपको गिवन है एक्सरसाइज है 10.1 न्यू बुक्स के अंदर,
और पुरानी बुक्स में 11.1 है आपकी। फिलहाल क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है आपका, इंडिकेटिंग स्कूल अहेड, जो बताता है हमें स्कूल के बारे में, आगे स्कूल है, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए, एक ट्राइंगल है आपके पास। सबसे पहले आपको कैच करनी है जो चीजें आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। जैसे कि आपको क्या दिया, ट्राइंगल कौन सा है, इक्विलेटरल, साइड कितनी है उसकी ए, ठीक है। सबसे पहले एक रफली फिगर बनाइए जरूर, एक ट्राइंगल जिसकी कितनी साइड से, तीन, क्योंकि सॉरी जिसकी तीनों साइड्स इक्वल है, तो ट्राइंगल जिसकी साइड्स कितनी दी है आपको, ए दी है, साइड ए, कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल, तो तीनों साइड्स कैसी होगी आपकी, बराबर होगी। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। आपको क्वेश्चन में पेरीमीटर यानी परिमाप दिया हुआ है, कितना, 180 सेंटीमीटर। तो यहां पर आपको जो क्वेश्चन में चीजें गिवन है पहले उन्हें गैदर कीजिए ताकि क्वेश्चंस आसानी से हो सके, ठीक है। आपको क्वेश्चन में पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर यानी पी आपको गिवन है 180 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, आपको जो सिग्नल बोर्ड है आपको बताता है आगे स्कूल है, उस चीज के बारे में आपको उसका एरिया बताना है, ठीक है। अब देखिए ये ट्राइंगल है आपका, कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड्स बराबर होती है, आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, आपको साइड कितनी चूज करनी है, ए माननी है, ठीक है। हमारे पास दो मेथड है इसको सॉल्व करने के लिए। पहला, एक स्पेशल पर्टिकुलर स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल जो इक्विलेटरल होता है उसके लिए। दूसरा, आपको तीनों साइड्स क्वेश्चन में गिवन है तो आप उसके बेस पर ह्यूजेंस फॉर्मूला यूज करके भी आप इसका एरिया बता सकते हैं। सबसे पहले जो इसका पर्सनल फॉर्मूला है उसको यूज करते हैं। देखिए जो ट्राइंगल है आपका, ट्राइंगल कौन सा है, इक्विलेटरल, ये ट्राइंगल है आपका इक्विलेटरल, ठीक है। आपको साइड जो दी है क्वेश्चन में वो ए दी है, साइड कितनी है, ए। अब आपको मालूम है जो सम ऑफ साइड होता है, सम ऑफ साइड्स, यानी सम ऑफ साइड क्या होगा, पेरीमीटर, और सम ऑफ साइड कितना दिया आपको, पेरीमीटर, यानी 180 या 180 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर इसकी फर्स्ट साइड ए है तो सेकंड भी ए होगी और थर्ड भी क्या होगी, ए ही होगी। तो तीनों साइड्स को सम कीजिए, यानी ए प्लस ए इज इक्वल टू कितना, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। कितने ए हैं आपके, तीन, 1 2 3, 3a इज इक्वल टू कितना, 180। अब देखिए आप जरा, ये 3 और a का क्या रिलेशन है आपस में, 3 इंटू ए बराबर कितना, 180 सेंटीमीटर। 3 मल्टीप्लाई से यहाँ पर कैसा आएगा, इसको ट्रांसफर कीजिए तो a इज इक्वल टू कितना होगा, 180 अपॉन में 3। देखो डिवाइड कीजिए, जब भी आप डिवाइड करते हैं ध्यान रखिए जो टेबल आपने ऊपर यूज किया वही टेबल नीचे यूज करना है, या जो टेबल आपने नीचे यूज किया वही उसी टेबल को ऊपर यूज कर सकते हैं। तो 3 1 3 और 3 6 80 और 0 का आपका 0, तो a कितना है आपको यहाँ पर 60 सेंटीमीटर। हमारे पास इस टाइम क्या दी हुई है, साइड्स आपको गिवन है। दूसरी चीज, अब यहाँ पर लिखिए आप एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्या फॉर्मूला होता है आपका, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ओके, शुरुआत में कितना लिखा है, √3/4 इंटू ए की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, 60 इंटू 60, क्योंकि पावर 2 है ए की, तो आपको ए की पावर 2 का मीन्स आपको 60 दो बार लिखना है, ठीक है। अब देखिए तीनों ऊपर वाले तीनों फ्रेंड है आपस में, √3 60 और 60, और ये जो 4 है इन तीनों का एनिमी है, इन तीनों का अपोजिशन है, तो आप 4 से डिवाइड कीजिए, 4 1 4 और 4 15 60, गॉट इट। अब 60 की मल्टीप्लाई आपका क्या बचा, 15, 60 बचा और कितना बचा, √3, इन तीनों की मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 900√3, और एरिया हमेशा सेंटीमीटर या यूनिट स्क्वायर में होता है, तो ये आपका आंसर है। ये था आपका फर्स्ट मेथड। कौन सा मेथड था, मेथड फर्स्ट। अब मेथड सेकंड है आपका, आप अगर चाहें, देखो तीनों साइड्स आपको गिवन है, दोबारा से बना लीजिए फिगर, आपको तीनों साइड्स गिवन है, ये रहा आपका ट्राइंगल, ये साइड भी 60, ये भी कितनी आई 60 और ये भी 60, तीनों साइड्स आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है।
तो जिस क्वेश्चन में आपको तीनों साइड्स गिवन होती है वहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे निकाल सकते हैं? हीरोन के सूत्र से या हीरोन के फॉर्मूले से। ठीक है, उसके लिए हमारे पास क्या चीज होना जरूरी है? तीनों साइड्स का होना जरूरी है सिर्फ। तो आप मान लेते हैं, लेट माना फर्स्ट साइड को ए मान लीजिए, सेकंड साइड को कितना मान लीजिए? बी, और सी साइड यानी तीनों 60 है आपकी, इतने सेंटीमीटर। ठीक है, एक हमें चाहिए सेमी पेरीमीटर यानी एस। एस क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर कितना दिया था आपको? 180, तो 180 का आप हाफ कर दीजिए। कितना आंसर आएगा आपका? इसको इससे हाफ कीजिए, तो S इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। गॉट इट? अब यहां पर लिखिए बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, आप लिखिए यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या फॉर्मूला होता है? रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, एस कितना गिवन है आपको? 90। फर्स्ट ब्रैकेट में एस की जगह पर 90, फर्स्ट ब्रैकेट मानिए एस माइनस ए। एस कितना है? 90, आगे साइन कौन सा है? माइनस। ए कितना दिया आपको? 60। ये फर्स्ट ब्रैकेट कंप्लीट। सेकंड मान जाइए, एस कितना है आपका? 90 माइनस, और बी कितना आपने एज्यूम किया था? 60। थर्ड ब्रैकेट मान जाइए, एस कितना है आपका? 90, एस कितना है आपका? 90, और सी भी कितना है? 60। ये आपका थर्ड ब्रैकेट। अब सॉल्व कीजिए, देखिए 90 रहेगा आपका इंटू, देखिए दो ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई हम मानते हैं। 90 माइनस 60 कितना होता है? 30, ये भी 30, और ये लास्ट वाला भी 30। ठीक है, अब रूट के अंदर जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो, रूट गिवन हो, तो दो मेथड हम यूज करते हैं। या तो आप फैक्टराइजेशन यूज करेंगे या फिर डिवीजन मेथड यूज करते हैं। सबसे आसान होता है जब भी रूट दिया जाए, स्क्वायर रूट, तो हम उसके पेयर बना लेते हैं। क्वेश्चंस के अंदर आप फैक्टर कीजिए और उसको पेयर बनाकर सॉल्व कर दीजिए। जैसे एक पेयर किसका बना है यहाँ पर? 30 का। अच्छा, तो ये 30, दो 30, एक पेयर बाहर आ जाएगा, और कितना बनेगा यहाँ पर? ये दोनों जब बाहर जाएंगे तो 2 से 1 बन जाएगा आपका। इसी तरह से यहाँ लिखा है शुरू में 90, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 30। देखिए 3 30 ये 33 90 होता है। ये दोनों आपके बाहर जा चुके, पहले ये दोनों आपके बाहर जा चुके। यहाँ पर कितना बचा? और 30 बचा। एक पेयर किसका बना? अगेन 30 का एक पेयर और बना। यहाँ से 30 बाहर ले जाओ आप, तो एक 30 पहले से बाहर है, एक 30 और बाहर लेकर आए यहाँ से, दोनों से ये दोनों दो बाहर आकर क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। और रूट के अंदर कितना बचा आपका? 3। तो जो आपका फाइनल आंसर आया यहाँ पर, देखिए 3 3 9 और 3 3 9, और यहाँ पर 2 0 बचे। इन्हें आप ऐसे ही लिख दीजिए, और रूट के अंदर कितना बचा आपका? 3, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। देखिए 2 से पहले 3 पर आइए। 2 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो पहले हम 3 पर आते हैं ताकि आप हैबिचुअल बन जाए। क्वेश्चन 3 है आपका, आसान है। 3 है आपका, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क। एक पार्क है, उसके अंदर एक स्लाइड बनी हुई है। वहां पर आपको क्या है? एक वॉल है जिस पर पेंट हैज बीन पेंट, यानी उस पर पेंट हुआ है। अच्छा, कीप द पार्क ग्रीन, उस पर एक स्लोगन लिखा है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, यानी पार्क को हरा भरा रखिए और साथ में साफ रखिए। इफ द साइड्स ऑफ वॉल आर 15, 11 एंड 6 मीटर, जो पार्क है उसकी जो स्लोगन जहां पर लिखा हुआ है वहां पर उसकी जो तीनों साइड से 15, 11 और 6 मीटर आपको गिवन है। तो इतना समझ में आया होगा आपको। फाइंड द एरिया, आपको उसका एरिया बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर एक रफ ट्राइंगल बनाते हैं। सपोज इसके अंदर ये स्लोगन लिखा हुआ है, इसकी साइड जो है 15 मीटर, सेकंड साइड 11 मीटर और थर्ड साइड 6 मीटर आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपको एक ट्राइंगल गिवन है, इसमें तीनों साइड्स गिवन है, 15, 11 और 6। ठीक है, आपको इसका एरिया बताना है। देखिए जैसे कि स्टार्टिंग में आपको बताया था,
जिस क्वेश्चन के अंदर आपको तीनों साइड्स मालूम हो वहां पर हम एरिया कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। बहुत आसान है। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन में आपने क्या किया, लेट माना फर्स्ट साइड को ए मान लीजिए, ए बराबर कितना 15 सेंटीमीटर, अच्छा सॉरी मीटर। बी बराबर सेकंड साइड आपने कितनी मानी 11 मीटर, और थर्ड सी कितनी मानी आपने 6 मीटर। ये रही आपकी तीनों साइड्स। हीरोन्स फॉर्मूले के लिए आपको एस भी मालूम होना जरूरी है, यानी सेमी पेरीमीटर। तो एस बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, एस इज इक्वल टू ए कितना है आपका 15, 11 और 6 अपॉन में कितना आएगा आपका 2। तीनों को प्लस कीजिए, कितना आएगा आपका 6 प्लस 11 17, और इसमें 15 प्लस करें 32। तो एस कितना है आपका 32 और अपॉन में 2, इसको हाफ कर दीजिए 2 से। एस कितना है आपका 16 मीटर। ठीक है, आपके पास सारी चीज टाइम रिप्रेजेंट है। चलिए अब हम आते हैं फॉर्मूले पर। आप लिखें यहां पर बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या फॉर्मूला होता है आपका, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। सबसे पहले वैल्यू पुट कीजिए। आपके पास तीनों चीजें हैं, तीनों साइड से और साथ में एस भी है। एस कितना आया आपका 16 आया। तो सबसे पहले एस की जगह पर 16, फर्स्ट ब्रैकेट में एस कितना है आपका 16, आगे साइन कौन सा है माइनस, और ए कितना दिया है आपको 15। तो फर्स्ट ब्रैकेट में आया 16 माइनस 15। सेकंड ब्रैकेट में आ जाइए, एस कितना है आपका 16, आगे साइन कौन सा है माइनस, और बी कितना दिया है आपको 11, बी कितना है आपका 11। इसी तरह से थर्ड ब्रैकेट में आइए, एस कितना है आपका 16 माइनस, और सी कितना दिया है 6। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। स्टार्टिंग में लिखा है आपका 16 मल्टीप्लाई 16 माइनस 15 कितना होता है 1, 16 माइनस 11 कितना होता है आपका 5, और 16 माइनस 6 कितना होता है आपका 10 होता है। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए। 16 को आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4। देखिए रूट है, रूट सॉल्व करने के लिए आप इसको पेयर में कन्वर्ट कर दीजिए, जितने पेयर बन जाए उतना बेहतर। तो 16 को आप क्या लिखेंगे 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई, देखिए 5 1 जा 5 ही होता है, तो 1 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो 5 इज इनफ। अच्छा 10 लिखा है यहाँ पर, 10 को आप लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 2। क्या लिख सकते हैं आप 5 मल्टीप्लाई 2। एक पेयर किसका बना 4 का, और एक पेयर किसका बना 5 का। तो यहां से 4 बाहर, 4 यहां से बाहर ले जाइए, और ये एक पेयर बाहर जाकर सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू यहां से 5 बाहर आपका, और रूट के अंदर जिसके पेयर नहीं बने कितना बचा 2। तो आपका फाइनल आंसर 4 5 20, और रूट कितना 2, इतने मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर में होता है। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में गिवन थी तीनों साइड्स, तो आपने यहां से अंदाजा लगाया कि आप हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके इसका एरिया बता सकते हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट साइड को ए, सेकंड को बी, थर्ड को सी माना। यहां से आपने एस निकाला। एस का फॉर्मूला होता है तीनों साइड्स को सम कीजिए, ए प्लस बी प्लस सी को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तीनों को प्लस किया आपने 32, 2 से डिवाइड हो रहा है 16 टाइम, तो एस कितना है आपका 16। इसके बाद आपने लिखा बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि तीनों साइड्स आपको मालूम है, हीरोन्स फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। एस, एस माइनस बी, एस, एस माइनस सी, एस माइनस बी, एस माइनस सी। फिर आपने यहाँ पर वैल्यू पुट की, एस 16 है, तो यहाँ जितने 4 एस है तो आपने 4 बार 16 यूज करना है। ए की जगह पर 15, बी की जगह पर 11, सी की जगह पर 6, और माइनस की जगह पर माइनस। फिर तीन इन्हें ब्रैकेट्स को सॉल्व कीजिए। 16 16 आपका, 16 माइनस 15 1 होता है, 16 माइनस 11 5 होता है, और 16 माइनस 6 10 होता है। फिर हमने इसको रूट को सॉल्व करने के लिए कन्वर्ट किया किसमें, पेयर में। तो 16 जो है आपका 4 इंटू 4 लिख सकते हैं आप। 1 तो 1 ही होता है, 5 1 5, और 10 को आपने ब्रेक किया 5 इंटू 2 में। यहाँ से एक पेयर 4 का बना और एक पेयर 5 का बना। यहाँ से 4 बाहर, क्योंकि 2 है, पेयर बना, बाहर आकर सिंगल टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर 5 डबल था या पेयर था अंदर, और बाहर आकर क्या बनाएगा, सिंगल बन जाएगा। 4 5 से 20, अब 2 ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बन रहा, इसका पेयर नहीं बना इस वजह से। तो ये आपका फाइनल आंसर। थैंक यू।
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स। देखिए ट्राइंगल है, उसकी आपको टू साइड्स गिवन है, 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, एंड पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको तीन चीज गिवन है, टू साइड्स और एक पेरीमीटर। पहला आप लिख लीजिए यहाँ पर जो चीजें गिवन है, आपको क्वेश्चन में गिवन है, आप रफली एक ट्राइंगल जरूर बनाइए, फिगर बनाना कंपलसरी है आसानी से क्वेश्चंस को करने के लिए। आपको टू साइड्स गिवन है, फर्स्ट 18 सेंटीमीटर और सेकंड 10 सेंटीमीटर। पेरीमीटर गलत दिया है, एक मिनट। क्वेश्चन आपका, सॉरी, पेरीमीटर आपको गिवन है 42। क्वेश्चन में पेरीमीटर गिवन है आपको 42 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन में पेरीमीटर आपको गिवन है 42 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने माना, लेट माना फर्स्ट साइड जो ए है आपकी कितनी मानी आपने, 18 सेंटीमीटर। सेकंड साइड बी कितनी मानी आपने, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए थर्ड साइड आपको मालूम नहीं है, तो आप इस कंडीशन में हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन क्वेश्चन में आपको पेरीमीटर दिया है और हम जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड होता है, यानी इसमें ए बी सी तीनों साइड्स आती है। हमने थर्ड साइड को सी एज्यूम किया, ठीक है। आप लिखें यहाँ पर बिकॉज P इज इक्वल टू कितना गिवन आपको, 42, और P क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी, और इज इक्वल टू किसके बराबर, 42 के, ठीक है। A कितना गिवन है क्वेश्चन में आपको, 18, B कितना गिवन है क्वेश्चन में आपको, 10, और C आपको फाइंड करना है, और तीनों किसके बराबर है, 42 सेंटीमीटर के। फिलहाल 18 प्लस 10 कितना होता है, 28 प्लस, और C एज्यूम ऐसे रखिए एज इट इज, और इज इक्वल टू कितना, 42। अभी 28 प्लस यहाँ पर ट्रांसफर करने पर क्या हो जाएगा, माइनस, साइन चेंज करेगा अपना, और यहाँ पर कितना बचेगा, C, तो C इज इक्वल टू 42, ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव 28, दोनों को माइनस कीजिए, 42 माइनस 28 कितना बचा आपका, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको तीनों साइड्स मालूम है, अब हम यूज करेंगे बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। कहाँ यूज करते हैं, जहां पर आपको तीनों साइड्स मालूम हो, ठीक है। हमें तीनों साइड्स मालूम है, आप लिखें यहाँ पर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। आपको एस मालूम नहीं है लेकिन हमें पी मालूम है, ठीक है। आप यहां पर पहले एस फाइंड कर लीजिए। एस देखिए एस क्या होता है, पी का हाफ, यानी पी का हाफ, तो एस कितना होगा आपका, पी कितना दिया है, 42, 42 का हाफ कर दीजिए, कितना आएगा, तो यहां से एस आएगा आपका 21 इतने सेंटीमीटर, ठीक है। अब वैल्यू पुट कीजिए आप, एस कितना दिया आपको, 21, तो शुरुआत में लिखिए 21, फर्स्ट ब्रैकेट में सॉरी फर्स्ट ब्रैकेट में कितना लिखा है, 21 एस की जगह पर, और माइनस का माइनस आपका, ए कितना दिया है क्वेश्चन के अंदर आपको, 18 सेंटीमीटर, तो ए की जगह पर 18 सेंटीमीटर। सेकंड ब्रैकेट में एस कितना है आपका, 21 माइनस बी की जगह पर 10 सेंटीमीटर, बी कितना है आपका, 10, और थर्ड ब्रैकेट में एस कितना है, 21 माइनस सी की जगह पर कितना आपने फाइंड किया था, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप सॉल्व कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, 21 का 21 इंटू 21 माइनस 18 कितना होता है, 3, 21 माइनस 10 11, और 21 माइनस 14 7। अब आप इसको थोड़ा सा फैक्टराइज कीजिए, 21 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 7, 3 7 सा 21, मल्टीप्लाई, 3 को 3 लिखिए, 11 को 11 लिखिए, और 7 को 7 लिखिए। अब किस किस के जोड़े बने, किसके पेयर बने, फर्स्ट पेयर 3 का बना और सेकंड पेयर 7 का बना, तो यहां से 3 और 7 बाहर चले जाएंगे, विदाउट पेयर कौन बचा, 11, तो आपका फाइनल आंसर कितना है, 21 रूट 11 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर। पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इस चैप्टर से जो रिक्वायरमेंट है 90% चांस है कि ये क्वेश्चन आपका आएगा। हर साल रिपीट होता है, मोस्टली यही क्वेश्चन आता है आपका चैप्टर नंबर 10 से। देखिए क्वेश्चन आपका, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन अ रेशियो। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको साइड रेशियो में गिवन होगी। रेशियो 12, 17 और 25। तो एक ट्राइंगल है, एक क्या है आपके पास ट्राइंगल है, और उसकी तीनों साइड रेशियो में दी है, ठीक है। एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। आपको इसका फाइंड द एरिया, आपको इसका एरिया फाइंड करना है। देखिए यही क्वेश्चन नहीं, आपकी बुक का कोई भी क्वेश्चन, कभी भी आपको कोई भी चीज रेशियो में दी जाए तो आपको उस रेशियो के साथ कोई एक कांस्टेंट लेना होता है, कोई भी एक कांस्टेंट लेना होता है, ठीक है। तो यहां पर सॉल्यूशन बनाइए आप। सॉल्यूशन में आपको जो साइड दी है रेशियो में वो गिवन है आपको 12, 15, 17 और 25। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं। हमने माना हमने इस साइड को ए माना, ये बी और ये सी, लेट माना। फर्स्ट साइड आपने कितनी मानी 12 के। यहां पर के कोई कांस्टेंट है चीजों को बैलेंस करने के लिए। अच्छा बी जो है आपका कितना है 17 के यहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू है, और सी कितना है आपका 25 के। ये है आपकी तीनों साइड्स। जो के है आपका एक कांस्टेंट है जो चीजों को, जो आपकी साइड्स को बैलेंस करेगा। फिलहाल आपको पेरीमीटर गिवन है क्वेश्चन के अंदर। पेरीमीटर है आपका कितना दिया है 540 सेंटीमीटर। अच्छा आपको मालूम है जो पेरीमीटर होता है वो होता है सम ऑफ साइड, यानी तीनों साइड्स को जोड़ने पर आपका एक पेरीमीटर आता है। तो सम ऑफ साइड्स यानी तीनों साइड्स को प्लस कीजिए, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना 540 सेंटीमीटर। ए कितना गिवन है क्वेश्चन में आपको 12 के। बी कितना गिवन है क्वेश्चन में आपको 17 के, और सी कितना क्वेश्चन में गिवन है आपको 25 के, और तीनों का सम किसके बराबर है 540 के, ठीक है। तीनों को प्लस कीजिए। देखिए जब कोई कांस्टेंट, सॉरी यहां पर ये एज अ वेरिएबल है, तो जब वेरिएबल के साथ आप प्लस या माइनस करते हैं तो उनके कोएफिशिएंट यानी साथ में आपने इन्हें जोड़ना है, यानी के सेम ऐसे ही रहेगा 12, 17 और 25। तीनों को प्लस कीजिए, आपका आएगा 54 के इज इक्वल टू कितना 540। नेक्स्ट अब देखिए ये 54 इंटू 4, 54 इंटू के दोनों मल्टीप्लाई में है, तो यहां से के कितना आएगा आपका 540 अपॉन में कितना 54, ठीक है। 5 और 54 बनता 54, और 5400 10 554। तो यहां से के कितना है आपका 10, के की वैल्यू कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर। फिलहाल ये 10 कांस्टेंट वैल्यू है। अब फर्स्ट नंबर लीजिए आप, a इज इक्वल टू कितना दिया आपको 12 के, 12 रहेगा, के कितना है आपका 10, फाइनल आंसर कितना है 120, यानी जो हमारी पहली साइड थी वो 120 120 सेंटीमीटर। इसी तरह से b इज इक्वल टू कितना 17 के, तो 17 इंटू के कितना है आपका 10 यानी 170। c इज इक्वल टू c कितना है आपका 25 के, और 25 इंटू के की जगह पर कितना 10 आएगा आपका, ये हुआ 250 और इतने सेंटीमीटर। तो आपको तीनों साइड्स इस टाइम नोन है। अच्छा हमें हीरोन्स फॉर्मूला यूज करने के लिए s की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो s बराबर क्या होता है p/2, s बराबर क्या होता है p/2, ठीक है। s p कितना था आपको क्वेश्चन के अंदर पेरीमीटर 540 और अपॉन में कितना 2, इसको इससे डिवाइड कीजिए हाफ, तो यहां पर s कितना आएगा आपका, s इज इक्वल टू आया आपका 270 सेंटीमीटर। अब आप यहां पर लिखिए बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। कहां यूज करते हैं जहां पर तीनों साइड्स आपको मालूम हो, हमें तीनों साइड्स मालूम है, ठीक है। फॉर्मूला यूज कीजिए रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। s कितना गिवन है क्वेश्चन में, s आपका 270,
270। फर्स्ट ब्रैकेट में आइए, 270 में से माइनस करना है आपको ए कितना है, ए आपने निकाला था ना 120, कितना आया था 120। सेकंड ब्रैकेट में आइए, एस कितना है 270 और बी कितना निकाला आपने, हमने यहाँ फाइंड किया था 170। ठीक है, अब थर्ड ब्रैकेट में आइए, एस कितना है 270, आगे साइन है माइनस, और सी कितना है आपका, सी हमने फाइंड किया था 250। ठीक है, अब यह कैलकुलेट करना है बस। फर्स्ट वन 270, दोनों को माइनस कीजिए, कितना बचेगा 150, इन दोनों को माइनस कीजिए 100, इन दोनों को माइनस कीजिए 20। ठीक है, अब सबसे सिंपल तरीका देखिए, पहले ना सोल्व कीजिए। ये लिखा है 270, आप इसको लिख सकते हैं 27 इंटू 10। नेक्स्ट 27 इंटू 10 कितना होता है 270 होता है। ये है 150, इसको आप लिखिए 15 इंटू 10। ये है 100 आपका, 10 इंटू 10, 10 10 100, और ये है 20, इसको आप लिखिए 2 इंटू 10। अब जिसके पेयर बने उसको आप बाहर भेज दीजिए, उसको आप यहाँ रूट से बाहर निकाल दीजिए। एक पेयर किसका बना 10 का, और दूसरा पेयर भी 10 का, तो यहाँ से 10, ये 2 बाहर जाकर 1 बनेगा। अच्छा ये 2, एक पेयर बाहर जाकर सिंगल हो जाएगा। रूट शुरू में कितना बचा 27, आप इसको लिख सकते हैं 3 3 3, 3 3 9 और 9 3 27। ये हमने सोल्व किया, ये बाहर जा चुका, कितना बचा 15। 15 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 3 5 15, ये बाहर जा चुके दोनों। यहाँ पर 2 बचा, सिर्फ 2 को 2 लिखे, और जो 10 है आपका इसको आप लिख सकते हैं 2 5 10। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पर 10 से एक पेयर बना, उससे एक बाहर चले गए यहाँ पर, फिर यहाँ पर दूसरा पेयर बना, इन दोनों को आपने बाहर लिखा और 2 से क्या बनाया 1, बाहर आपका आया 10 10 100। अच्छा एक पेयर 3 का बना, एक दूसरा पेयर 3 का बना, एक पेयर 2 का बना, और एक पेयर किसका बना 5 का, यानी सभी के पेयर बन चुके हैं, कोई भी विदाउट पेयर नहीं है। तो यहाँ पर पहले 3 को बाहर लेकर जाइए, नेक्स्ट इस वाले 3 को बाहर लेकर जाइए, नेक्स्ट 5 को बाहर लेकर जाइए, और नेक्स्ट 2 को आउट कीजिए। अब देखिए रोड के अंदर कुछ नहीं बचा, तो रोड लिखने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। नेक्स्ट अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई में सबसे जरूरी है ज्यादा जीरो कंज्यूम कीजिए, जीरो ज्यादा बनाइए। तो 5 2 10, आप चाहे तो नॉर्मल कर सकते हैं 3 3 9, फिर 9 5 फिर ये जो आएगा 5 2 इस तरह से, लेकिन बेहतर है आप 5 और 2 को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 5 10 और 10 का 0, और 2 0 यहाँ पर है, कितने 0 हुए 3, और 3 3 9, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। दोबारा समझ लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। क्वेश्चन के अंदर जो साइड थी वो रेशियो में गिवन थी, रेशियो में नहीं अनुपात में। तो आपने क्या किया, पहले हमने एज्यूम किया एक ट्रायंगल, उसकी तीनों साइड्स को एबीसी माना। जब भी क्वेश्चन में रेशियो दिया जाए तो फर्स्ट साइड को तीनों साइड के साथ हमें कोई कांस्टेंट लेना होता है, ताकि वो इस साइड्स की जो कंडीशन उनको बैलेंस कर सके। पहली साइड को आपने क्या माना 2 के 12 के, सेकंड बी साइड को 17 और थर्ड साइड को 25 के। आपको क्वेश्चन में पैरामीटर गिवन है, ठीक है, और हम जानते हैं पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड होता है। तो पहली साइड दूसरी साइड 3, यानी a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है 540 के। अब जो a है आपकी 12 है, b 17 है, c 25 है, तीनों ही कांस्टेंट है, k के साथ, तीनों के साथ k कांस्टेंट है, तीनों को प्लस कीजिए 54 के, और बराबर कितना 540। फिर 24 को आप मल्टीप्लाई से यहाँ पर डिवाइड में लाइए, तो k कितना है आपका 10। अब यहाँ से तीनों साइड फाइंड कीजिए। फर्स्ट साइड है 12 के, यानी 12 मल्टीप्लाई 10 120, सेकेंड आ जाएगी 170, थर्ड आ जाएगी 250। तीनों साइड्स आपको फाइंड हुई। आपको एस भी चाहिए, फॉर्मूला में यूज करने के लिए एस भी चाहिए। एस क्या होता है पैरामीटर का हाफ, इसको हाफ कीजिए, कितना है आपका एस है आपका 270। फिर आपने यूज किया हीरोन्स फॉर्मूला, क्योंकि आपको तीनों साइड्स मालूम है। आपने वैल्यू पुट की यहाँ पर, यहाँ तक सिंपल है, बस माइनस करना है अपने वैल्यू पुट करके। इसके बाद थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, सबसे पहले 0 को अलग कर लीजिए। यहाँ पर कितना आया 27 इंटू 10, 150 क्या लिखा आपने 15 इंटू 10, 100 को 10 इंटू 10 और 20 को 2 इंटू 10। फिर यहाँ पर पेयर किसका बना 10 का, और एक 10 का, दोनों 10 बाहर, यानी एक पेयर यहाँ से बाहर और एक पेयर यहाँ से, तो 10 10 100। ठीक है, अब 27 को आपने ब्रेक किया 3 इंटू 3 इंटू 3 में, ये तो बाहर जा चुके हैं। 15 को ब्रेक किया 3 इंटू 5 में, ये दोनों बाहर जा चुके हैं। 2 को 2 लिखा आपने, और 10 को कितना लिखा 2 इंटू 5। अब यहाँ पर पेयर बना लीजिए, 10 10 100 पहली बाहर है,
ये 3 यहाँ से बाहर, ये 3 यहाँ से बाहर, और ये 5 यहाँ से बाहर, ये 2 यहाँ से बाहर। इन सभी की मल्टीप्लाई कीजिए, आपका 9000 आंसर। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है जो आइसोसेलेस है, इट मींस उसकी दो साइडें बराबर हैं। ठीक है, पहले एक रफली ट्राइंगल बना लीजिए आप, और हमने माना कि ये साइड इसके बराबर है। ठीक है, हैज पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना दिया आपको 30। क्वेश्चन के अंदर पेरीमीटर 30 गिवन है, एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज, जो उसकी बराबर साइड है, दोनों इक्वल साइड से वो 12 सेंटीमीटर है, यानी ये भी 12 और ये भी कितनी है 12। फाइंड इट्स एरिया, आपको इसका एरिया बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन आपका, आपको पेरीमीटर कितना दिया है, जो क्वेश्चन में चीजें गिवन है पहले वो लिखिए आप। पेरीमीटर है आपका 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने क्या किया, लेट माना फर्स्ट साइड ए कितनी मानी आपने 12 सेंटीमीटर, और सेकंड साइड कितनी मानी आपने 12 सेंटीमीटर। देखिए, तीनों साइड्स पता होना आपको जरूरी है, तभी आप हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, पेरीमीटर। आप लिखें यहाँ पर, बिकॉज P इज इक्वल टू 30। P क्या होता है, सम ऑफ साइड, यानी A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू कितना 30 सेंटीमीटर। A कितना है आपका 12, B भी कितना है 12, C आपको बताना है, इज इक्वल टू कितना 30। 12 प्लस 12 कितना होगा 24 प्लस C इज इक्वल टू 30। चलिए, अब इस 24 को ट्रांसफर कीजिए, यहाँ पर कितना बचेगा लेफ्ट में आपका C, और 30 ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव, तो C 30 माइनस 24 कितना होता है 6 सेंटीमीटर। ये हमने थर्ड साइड फाइंड की। अच्छा, हीरोन्स फॉर्मूले के लिए आपको S भी मालूम होना जरूरी है। S क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ होता है, तो S इज इक्वल टू कितना होगा 30/2। ठीक है, पेरीमीटर को हाफ कीजिए, यानी S कितना है आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पर आते हैं फॉर्मूले पर। आप लिखें यहां पर, बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। कहाँ यूज करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए। कब यूज करते हैं, जब आपको तीनों साइड्स मालूम हो। हमें तीनों साइड्स मालूम है, S, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ठीक है, क्वेश्चन में S कितना गिवन है आपको 15, तो S की जगह पर 15। फर्स्ट ब्रैकेट में S की जगह पर 15 और A कितना माना था आपने 12 सेंटीमीटर। सेकंड ब्रैकेट S की जगह 15 और B कितना माना था आपने 12 सेंटीमीटर। S की जगह पर 15 और C कितना माना था आपने, C कितना फाइंड किया हमने 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्व कीजिए, बस कैलकुलेशन करनी है। 15 को 15 ही रखिए, 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 6 कितना होता है 9। ठीक है, एक पेयर किसका बना आपका 3 का, उसको बाहर ले जाइए। 15 को देखिए लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, दोनों ही ऐसे नंबर आएंगे जो क्या है प्राइम है। फिलहाल लिख लीजिए, कोई बात नहीं। 5 3 जा 15, ये तो बाहर जा चुके दोनों। अच्छा, 9 को आप क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, किसका पेयर बना यहाँ पर 3 का, तो ये 3 भी बाहर चला जाएगा, तो 3 इंटू 3 और 5 3 जा 15 ऐसे लिखिए, 3 3 जा 9 रूट 15। ये आपका फाइनल आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था। आपको एक ट्राइंगल आइसोसेलेस दिया हुआ था, उसका पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, आपको उसकी इक्वल साइड्स, जो इक्वल साइड है 12 सेंटीमीटर दी थी, तो हमने इक्वल साइड्स 12 12 मानी। ए और बी, सी आपने फाइंड किया किसकी हेल्प से, पी की हेल्प से, क्योंकि पी बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, और बी कितना दिया था 30 सेंटीमीटर। ए और बी आपको मालूम है 12 और 12, इन दोनों 12 को प्लस कीजिए और ट्रांसफर कर दीजिए। यहाँ से सी कितना है आपका 6 सेंटीमीटर। आपको एस भी चाहिए हीरोन्स फॉर्मूले के लिए, तो हमने क्या किया, पेरीमीटर को हाफ किया, यानी 30 का हाफ 15। फिर आपने यूज किया हीरोन्स फॉर्मूला, और इसके मैजिक से आपने क्या निकाला, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड किया। एस कितना है 15, फर्स्ट ब्रैकेट में 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 और थर्ड में 15 माइनस 6। फिर सॉल्व कीजिए, पेयर बनाइए, आपका फाइनल आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए लास्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स हम सबको कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है।
देखिए एक ट्राइंगुलर साइड वॉल है ऑफ अ फ्लाईओवर, यानी एक फ्लाईओवर है, यहां से एक ऐसे फ्लाईओवर जाना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर इसकी साइड वॉल है यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर साइड वॉल स्ट्रेट दी हुई है। जो साइड वॉल है आपकी, फ्लाईओवर हैज बीन यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट। अब आपने नॉर्मली देखा होगा दीवारों पर एडवर्टाइजमेंट होते हैं, किसी कंपनी के, कोचिंग्स के, या फिर किसी और इंस्टीट्यूट के हो सकते हैं। द साइड ऑफ वॉल आर, आपको तीनों साइड्स की जो लेंथ है क्वेश्चन में गिवन है। लॉन्गेस्ट लेंथ कितनी है 120 मीटर, ठीक है। सेकंड लेंथ आपकी 22 मीटर और थर्ड है आपकी 120 मीटर। क्वेश्चन के अंदर यहां से फ्लाईओवर यहां से जा रहा है, ठीक है। ये आपका एक ट्राइंगल है, इसको साफ सही से बना लेते हैं, इसको रफ देखिए। ये आपका एक फ्लाईओवर, इसकी लेंथ है 120, 122, 120 और थर्ड वन है 22 मीटर, ठीक है। अब हमें इस दीवार को रेंट पर देना है, ठीक है। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग फॉर 5000 पर मीटर, यानी 1 मीटर पर अगर आप एडवर्टाइजमेंट कराते हैं तो आपको उस 1 मीटर का जो कॉस्ट है वो 5000 यानी 5000 देना होगा, ठीक है। और पर ईयर, 1 साल में, ठीक है। अ कंपनी हायर्ड वन साइड, एक कंपनी ने ये पूरी साइट हायर की, लेकिन सिर्फ 3 मंथ के लिए। कितने मंथ के लिए 3 मंथ के लिए, उन्होंने पूरे साल के लिए हायर नहीं किया। फिलहाल सबसे पहले जरूरी है कि एरिया कितना है, सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे, ठीक है। हम सॉल्यूशन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन के अंदर एक आपको वॉल गिवन है, फ्लाईओवर की वॉल है, और इसको आपको रेंट पर देना है। और किस तरह देना है, ताकि आप 5000 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से 1 साल में रेंट ले सके। तो पहले हमें एरिया मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं इसकी तीनों साइड्स को। लेट माना ए बराबर 122 मीटर और सेकंड साइड बी 120 मीटर और थर्ड साइड सी कितनी गिवन है आपको 22 मीटर, ठीक है। आपको क्वेश्चन में तीनों साइड्स गिवन है, तो आप हीरोन्स फॉर्मूले से इसका एरिया बता सकते हैं। तो आप, अच्छा, हीरोन्स फॉर्मूले के लिए आपको एसपी रिक्वायरमेंट है, तो एस बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तीनों साइड्स को प्लस कीजिए, 120, 122 और 22 अपॉन में कितना 2, तीनों को प्लस कीजिए आप, कितना आएगा शुरुआत, ये 2 2 कितना हो जाएगा 4 और 6 और 2 अपॉन में कितना आएगा 2, यानी 264। इसको आप हाफ कर दीजिए 2 से, तो s कितना आएगा 132 मीटर, ये आया हमारा s, ठीक है। अब आपको तीनों साइड्स मालूम है, s की वैल्यू मालूम है, आप लिखें यहां पर बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या बताना है आपने, एरिया ऑफ ट्राइंगल रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना गिवन है आपको, एस आपने निकाला था 132, फर्स्ट ब्रैकेट में 132 में से ए माइनस कीजिए, ए कितना है 22, सेकंड ब्रैकेट में 132 में माइनस कीजिए, बी कितना है आपका 120, और थर्ड ब्रैकेट में 132 में से माइनस कीजिए 22, ठीक है। अब बस कैलकुलेशन कीजिए आप। शुरुआत में 132, अब उसको ऐसे ही रखिए, मल्टीप्लाई 132 में से 122 माइनस कीजिए, आपका बचा 10, इन दोनों को माइनस कीजिए, आपका बचा 12, और लास्ट में आप 132 में से 122 माइनस कीजिए, आपका बचा 110, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए। देखिए 132 को आप लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई 11, आप दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, यही आएगा। नेक्स्ट 10 को 10 लिखिए, 12 को 12, और 110 को आप लिखिए 11 मल्टीप्लाई 10। दोबारा समझिए, 132 को ब्रेक किया हमने 12 मल्टीप्लाई 11। आप एलसीएम लेकर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
10 को 10 लिखा आपने, 12 को 12 लिखा, और 110 को कितना लिखा आपने, 11 मल्टीप्लाई 10। अब पेयर बनाइए, फर्स्ट पेयर 12 का, 11 का, और एक पेयर किसका बना आपका 10 का। तो 12, 11, 10, ये टोटल आपका एरिया। तीनों की मल्टीप्लाई कीजिए तो 132 1320 इतने मीटर स्क्वायर, ये है आपके पास टोटल एरिया। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, कंडीशन है आपकी कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ वॉल फॉर अ ईयर, एक साल के लिए आपको देना होंगे 5,000 रुपए। अगर आप 1 मीटर स्क्वायर पर एडवर्टाइजमेंट कराते हैं तो कितने रुपए देना होगा आपको, 5,000 रुपए। ठीक है, हमारे पास टोटल ये है आपका, तो यहां लिखिए आप कॉस्ट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर ऑफ वॉल फॉर अ ईयर ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, देखिए 1 मीटर के 5,000, तो टोटल जो कॉस्ट है आपका, देखिए जब कोई चीज कम से ज्यादा होती है, फॉर एग्जांपल आपने एक टॉफी या एक पेन अगर 5 रुपीज में खरीदा तो 2 पेन कितने के हो गए, नॉर्मली 10 रुपीज, 3 पेन 15 के, और 4 पेन 20 के। यानी जो 4 पेन है, 4 पेन कितना है, 5 इंटू 4 यानी 20 के। देखिए जब कोई चीज कम से ज्यादा होती है, उसकी क्वांटिटी बढ़ती है, तो आप क्या करते हैं, जो एक पीस की वैल्यू है उसकी मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ पेन, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी से करते हैं। तो इसी तरह से 5 4 से कितना होगा 20। इसी तरह से यहाँ पर 1 मीटर 5,000, तो टोटल मीटर आप दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5,000 इंटू 1,320। लेकिन यहाँ पर ये बात चल रही है एक साल के लिए, लेकिन जो कंपनी है उसने खरीदा सिर्फ 3 मंथ के लिए। अब देखिए जो 3 मंथ है वो साल का 4th पार्ट है, यानी 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ और 3 मंथ, टोटल 12 महीने 12 मंथ। लेकिन उसने सिर्फ एक हायर किया, यानी 1/4, 4 में से सिर्फ एक हायर किया। तो यहां पर आपको लिखना है सो दैट, यहां पर लिखेगा आप कॉस्ट या फिर रेंट, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट या कॉस्ट ऑफ वॉल फॉर ओनली 3 मंथ। ठीक है, अब ये 3 मंथ 1/4 है, ये 1/4 है, यानी साल का चौथाई भाग, इंटू 5,000 और इंटू 1,320। ठीक है, अब 4 को आप इससे डिवाइड कीजिए, 4 1 4 और 4 3 12 और 4 3 12। ठीक है, 5,000 इंटू 330 इज इक्वल टू कितना, देखिए 1 2 3 और 4, कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो, और 5 की मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 15 और 1 16, यानी आपको इतने रुपीज देने होंगे।